नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RICT मुख्य परीक्षा 16 जुलाई यानी आपके समक्ष मात्र ही कुछ दिनों का समय है। यानी कह सकते हैं कि अब 2 दिन का समय शेष है, तो अब लग जाइए तैयारी के अंदर, क्योंकि 16 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शाम को आने वाली लाइव क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि उस क्लास के अंदर आपको भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अब की बार बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। बढ़ेंगे टाइम बिना वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, पहली जनरेशन यानी कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी थी, वैसे देखें तो कंप्यूटर को हम 5 अलग अलग पीढ़ियों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें से पहली जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। ये वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसके अंदर इसको पेश किया गया था। कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, और कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया, आईसी का, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस सेशन के ऊपर आप जुड़े हैं और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार अवश्य लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काफी बेहतरीन यहाँ पे बात कही गई है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। तो वैसे देखें तो आप सभी लोग हमेशा के लिए याद रखना, कभी भी एग्जाम में बनता है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो आप हमेशा क्या करके आएंगे, सुपर कंप्यूटर। आप सभी लोग याद रखना, सुपर कंप्यूटर के अंदर जो परम सीरीज है, आपको याद रखना है परम जो 8000 है, ये भारत का प्रसिद्ध पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सभी शक्तिशाली कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। बाकी सबसे तेज की बात हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, प्रिंटर और मॉनिटर निम्न में से किसका एक उदाहरण माना जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रिंटर और मॉनिटर के द्वारा किसी भी आउटपुट को बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ आउटपुट डिवाइस यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो देखिए, पेज मेकर होता है, फोटोशॉप भी होता है और नोटपैड भी होता है, जबकि विंडोज 7 है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विंडोज 7 तो किसका उदाहरण है, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है। ये किसका हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये सीधे सीधे पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने का कार्य करती है। तो ये बात किसकी करा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैम द्वारा अधिक बार जो इस्तेमाल में आता है, यानी आप कह सकते हैं यूजर और सीपीयू के द्वारा जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वो डेटा को स्टोर करने वाली या सूचना को संग्रहित करने वाली मेमोरी को क्या बोलेंगे हम, कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी पे इसका लिखा हुआ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रजिस्टर नाम लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी का उदाहरण कौन सा होता है, कैश मेमोरी। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो इस ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, इसका तो कैश मेमोरी हो जाएगा, लेकिन सबसे तेज मेमोरी की बात कभी हो जाती है तो आप क्या करके आ जाना, रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस
एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। तो आप लोग सभी याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी से कमेंट की। यहाँ पे देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा हो जाएगा, पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बने तो आप बोल देना ए और बी दोनों विकल्प यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है? यानी आउटलुक अकाउंट के टाइप्स में आप कौन कौन से अकाउंट के टाइप्स देखेंगे? तो देखो POP3 भी होता है और IMAP भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। मोबाइल के अंदर स्क्रीन लॉक विकल्प होता है, तो आप सभी को याद रखना है अच्छे से। स्वाइप भी होता है, पैटर्न होता है, पासवर्ड भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि आपके सामने टाइम कम है और मैं नहीं चाहता कि आपका यहाँ पे एक मॉडल पेपर के अंदर मैं समय लूँ ज़्यादा। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के साथ संयोजन के अंदर इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन एक सूखी पाउडर यानी टोनर का इस्तेमाल करता है? यहाँ पे टोनर की बात हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, टोनर का इस्तेमाल कौन सा प्रिंटर करता है? टोनर अथवा सूखी पाउडर का इस्तेमाल करने की बात हो जाती है तो आप लेजर प्रिंटर करेंगे। कौन सा? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल का तात्पर्य क्या? यूआरएल का पूरा नाम आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो सरकार की जो सेवाएं होती है वो नागरिकों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है जिसको ई गवर्नेंस के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। एक खाली जगह नामित है जो डिस्क पर फाइलों को स्टोर करता है। तो जिसके अंदर आप फाइल को स्टोर करते हैं उसको क्या कहा जाता है, फोल्डर। यानी फाइलों को स्टोर करने वाला जो ऑप्शन होता है उससे हम क्या बोलेंगे भाई, फोल्डर के नाम से जान सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम पूछा है। तो भाई बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बीपीएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। ये ईपीडीएस एक क्या होता है, खाद्य की कमी से निपटने के लिए गवर्नमेंट की द्वारा बनाया गया एक प्रणाली कह सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसएसओ का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है इसलिए मैंने भी इसमें डाल दिया है। सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो देखिए टाइम्स न्यू रोमन की बात होती है, कभी एरियल की बात हो जाती है, अल्जेरियन की बात हो जाती है, कैलिबरी की बात हो जाती है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, फॉन्ट के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप दस्तावेज के अंदर एक नया पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो फिर कीबोर्ड की कौन सी की दबाएंगे, एंटर की। कौन सी, एंटर की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स प्रणाली का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ई कॉमर्स प्रणाली का उदाहरण राजस्थान सरकार के द्वारा जो यहाँ पे चलित है उसका जो क्या हो जाएगा, ई बाजार हो जाएगा। राज ई बाजार, यानी ऑप्शन नंबर जो ए पे जो डी पे लिखा हुआ है ई बाजार, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? भाई इसमें से हम ऐसा कौन सा विकल्प देख रहे हैं जो जॉब सर्च के लिए काम में लिया जाता है? तो देखिए अमेजोन तो शॉपिंग साइट होती है, पेटीएम नहीं हो जाएगा, यहाँ पे मिंत्रा और यहाँ पे मॉन्स्टर। तो ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ monster.com, जॉब अलर्ट होता है, नौकरी.com होता है, timesjobs.com होता है। इसी तरह से monster.com भी एक जॉब सर्च वेबसाइट के अंदर आता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के शॉर्टकट की कौन सी है?
तो भाई आप याद रखिएगा, नई शॉर्टकट की यानी नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो आपको याद रखना है जो कंट्रोल के साथ में जो एम होता है, ये कंट्रोल एम के द्वारा आप पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड डाल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में डुप्लीकेट का पूछा जाए, डुप्लीकेट का मैंने कई बार बोला हुआ है कि भाई डुप्लीकेट स्लाइड डालने की एग्जाम में कभी बात हो जाती है, तो डुप्लीकेट स्लाइड डालने की क्या हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में डी हो जाती है। कंट्रोल डी किसकी होती है, डुप्लीकेट स्लाइड को डालने की। कंट्रोल एक्स किसकी होती है, कट की होती है। किसकी होती है, कट की होती है। कंट्रोल एन ये न्यू फाइल की होती है, और कंट्रोल सी ये किसकी होती है, कॉपी की होती है। तो ये तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करवाने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शुरू करना। जो वर्तमान का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर आप फिलहाल काम कर रहे हैं, वहां से आप स्लाइड को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्लाइड को शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F5। शिफ्ट के साथ में F5 से क्या होता है, करंट स्लाइड को शो करना। किसको शो करना, करंट जो स्लाइड होती है जिसके ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हो, भाई करंट स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की होती है। जबकि आप शुरुआत से देखने के लिए आप उपयोग करेंगे F5। आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है, तो भाई पोर्ट्रेट व लैंडस्केप ये दोनों जो पेज के जो ओरिएंटेशन होते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई, पेज ओरिएंटेशन का प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे जो है इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है। भाई MS एक्सेल में किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को आप यूज करना चाहेंगे, तो आप फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा किस सिंबल से करेंगे, इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। MS एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है, तो MS एक्सेल में बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, राडार भी होता है, बब्बल होता है, XY स्कैटर होता है, पाई के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये जो डेटाबेस जो लिखा हुआ है ना, ये कोई चार्ट का प्रकार नहीं होता है, यानी ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मानेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कि निम्न में से किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम किसको बोलेंगे भाई, पावर पॉइंट होता है, इसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह से MS वर्ड होता है, इससे वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे भाई, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से किसे जानेंगे, MS वर्ड को। और इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट, इसको क्या बोलेंगे भाई, स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसको बोलते हैं, तो आप बोल देना MS एक्सेल को। और आउटलुक होता है, इसे ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को जोड़ा जा सकता है, तो हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की भाई आपको याद रखनी है, क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के। ये कंट्रोल के क्या होती है, ये हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है भाई, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछे एग्जाम में, तो आप बोल देना क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए फ्रोयो, नोगाट, जीजरबैंड और एक यहाँ पे और भी लिखा हुआ नीचे है, बट आप थोड़ा याद रख लेना, इसमें करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, नवीनतम पूछा है तो आप बोल देना नोगाट 7.0। नोगाट 7.0 आपको याद रखना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन बुक्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है, तो इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा माना जाएगा, वायरस होता है, ट्रोजनॉश होता है, स्पाईवेयर होता है, तो ये सभी खतरे के प्रकार होते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर माना जाएगा। निम्न में से कौन सा एक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है, तो देखिए साइबर सुरक्षा का प्रकार कौन सा हो जाएगा, क्या वायरस होता है, क्या एंटीवायरस होता है, क्या स्पाईवेयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में से इसका करेक्ट आंसर भाई साइबर सुरक्षा, यानी सुरक्षा कौन करता है हमारी, एंटीवायरस, इनमें से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस कुंजी के द्वारा स्लाइड शो को रोका जा सकता है, तो स्लाइड शो को रोकना चाहते हैं, स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एस्केप, यानी ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ एस्केप इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और कि मोशन पाथ क्या है, बेहतरीन क्वेश्चंस है। मोशन पाथ MS पावर पॉइंट के अंदर आप एक ऐसा एनिमेशन के रूप में देखते हैं जिसके द्वारा कोई
आइटम होती है, कोई फोटो हो सकता है, शेप्स हो सकता है, उसको इसके द्वारा मूव किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे भाई ये एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि कह सकते हैं, क्या, मोशन पाथ के रूप में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो लागू की गई इफेक्ट होता है, डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है। तो आप बोलेंगे एक स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने होने पर जो चेंज डिस्प्ले होती है वो क्या कहलाती है, स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे इसको, स्लाइड ट्रांजिशन। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, डी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ पे इसका राइट आंसर माना जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर पर वायरस पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बेहतरीन है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने में एंटीवायरस के ऊपर भी हमला करता है, प्रयास करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेट्रोवायरस। और नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 होते हैं वो नियम है वो किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए भाई। आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने जो 35 क्वेश्चन अभी रखे हैं, लेकिन बेसिक के साथ साथ कह सकते हैं कि आरईसीटी के टॉप लेवल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस आपको जो पसंद आए हैं तो आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि इस चैनल के साथ में मिलकर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इसका बेहतरीन से बेहतरीन मेरे प्यारे विद्यार्थी परिणाम मिलने वाला है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शाम को 6 बजे आने वाली लाइव क्लास के साथ में सभी स्टूडेंट अवश्य ज्वाइन होना, क्योंकि उसके अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।